राम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के पावन कथा पर चर्चा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को बक्सर बिहार लेकर के गए। बिहार यानी बक्सर। बक्सर में तातक वन है। तातक वन में महामुनि विश्वामित्र जी का आश्रम है और महामुनि विश्वामित्र जी निवास करते हैं तातक वन में। विश्वामित्र जी का परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ परिचय दे रहे हैं। आप सब चौपाई के माध्यम से श्रवण कीजिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। गादि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतरो हरण महिवारा। प्रभु अवतरो हरण महिवारा। महामुनि विश्वामित्र जी गाज राजा के पुत्र हैं। ये गाज राजा कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में गाजीपुर जिला है, वो महामुनि विश्वामित्र जी के पिताजी के नाम पर ही गाजीपुर जिला है। महामुनि विश्वामित्र जी का जन्म स्थान गाजीपुर जिला है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां से महामुनि विश्वामित्र जी चल करके बक्सर आए हैं और महामुनि बक्सर में तातक वन में अपना आश्रम बना करके निवास करते हैं। और ये महामुनि विश्वामित्र जी के मन में हमेशा चिंता सताता था। किस बात का चिंता? कि महामुनि विश्वामित्र जी जब जब यज्ञ का रचना करते थे तो असुरों ने यज्ञ को असफल कर देते थे, यानी खंडित कर देते थे। इसी बात का चिंता महामुनि विश्वामित्र जी के मन में था कि ये निशाचर असुर भगवान के बिना मरेंगे नहीं। तब तक महामुनि विश्वामित्र जी के मन में याद आ गया कि अयोध्या में रघुकुल अयोध्या के रघुकुल में भगवान अंशा सहित प्रकट अवतार लिए। क्यों न चल करके महाराज दशरथ जी से मांग के लाया जाए और निशाचरों का भगवान वध करेंगे।
गंगा जी में महामुनि विश्वामित्र जी स्नान किए और भगवान राम को लेने के लिए अयोध्या आए। 3 से 4 दिन में अयोध्या आ गए थे। अयोध्या के सेवकदारों को आकर के महामुनि विश्वामित्र जी ने सूचना दिए कि अपने महाराज दशरथ जी को सूचना कर दो कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हुए। महाराज दशरथ के यहाँ सेवकदारों ने तुरंत आकर के सूचना किए कि महाराज महामुनि विश्वामित्र जी आए हुए और आपको याद कर रहे हैं। जैसे महाराज दशरथ जी सुने कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं तो तुरंत वशिष्ठ गुरुदेव को लेकर के और सेवकदारों के साथ में महामुनि विश्वामित्र जी को लेने पहुंचे। महाराज दशरथ जी महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों पर सिर रख करके प्रणाम किए हैं और हाथ जोड़ करके भवन में आने का भवन में सम्मान के साथ ला करके और अपने सिंहासन पर स्थान दिए। अपने सिंहासन पर महामुनि विश्वामित्र जी को आसन दिए हैं महाराज दशरथ जी। और जल ला करके पांव पखारे हैं और पांव पखारने के बाद पांव का पूजा किए हैं और पूजा करने के बाद नाना प्रकार का व्यंजन भोजन बनवाए हैं और महामुनि विश्वामित्र जी को भोजन करवाए हैं। जब महामुनि विश्वामित्र जी भोजन कर लिए तो अपने चारों पुत्रों को ला करके महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों पर माथा पकड़ करके पटक पटक करके प्रणाम करवाए। भगवान राम प्रणाम करके सामने जाके खड़ा हो गए और लक्ष्मण जी भगवान राम के पास जाकर के खड़ा हो गए और भरत जी राम के सामने जाकर के खड़े हो गए और भरत जी के साथ में शत्रुघ्न जी भरत जी के बगल में जाकर के खड़ा हो गए। उसी समय ठीक लक्ष्मण जी थोड़ा राम जी से दूर खड़े हो गए तो भगवान लक्ष्मण जी के बिना रह नहीं सकते। तुरंत भगवान राम लक्ष्मण जी के पास जाकर के सट करके खड़े हो गए। महामुनि हैं विश्वामित्र जी, देखे तो समझ गए कि अंशा सहित यही राम है। क्यों कि अपने छोटे भाई के बिना राम रह नहीं सकते। उसके बाद महाराज दशरथ जी हाथ जोड़ करके महामुनि विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ वर्णन किए हैं, आप सब श्रवण कीजिए। के कारण आगे मैंने तुम्हारा कहूँ सुकर तन लयोबारा, कहूँ सुकर तन लाओबारा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आय निर्भय तोहि। अनुज समेत देव रघुनाथ, निश्चर बद मैं हो
बसाना था, निश्चर बद गयो बसाना था। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। मांगो भूमि देनु धन कोसा, सर्वस देवो याजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सोनि देव निमिष के माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहूँ निश्चर यति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। कह सुंदर सुत परम किशोरा। महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी को हाथ जोड़ करके बोले कि मुनिवर, आपका आने का कारण क्या है? आप कहिए, आप जो मांगेंगे वो मैं तुरंत दूं, विलंब नहीं करूंगा मुनि। आप मांगे और मैं दिया। महामुनि विश्वामित्र जी सोचे कि अब इससे अच्छा अवसर मुझे कब मिलेगा? मैं तो मांगने ही आया हूं। और महाराज दशरथ जी मांगो मांगो कह ही रहे। तो विश्वामित्र जी बोले कि महाराज, मुझे असुरों का समूह सटा रहा है। महाराज दशरथ जी तुरंत धनुष और बाण उठा लिए और बोले कि गुरुदेव, आप कहिए तो मैं अयोध्या से ही बैठे बैठे असुरों का वध कर दूं। महामुनि विश्वामित्र जी बोले कि महाराज, मुझे असुरों को मारना नहीं, मुझे तारना है। मैं तारने वाले को लेने आया हूं। महाराज दशरथ जी सोचने लगे कि मेरे यहाँ तारने वाला कौन है? महाराज दशरथ जी बोले कि मुनिवर, मेरे यहाँ तारने वाला कौन है? महामुनि विश्वामित्र जी बोले कि महाराज, मैं अंश सहित आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को लेने आया हूं। आप राम को देंगे? अभी तक मैं अनाथ हूं, आप राम को देंगे तो राम असुरों का वध करेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। असुरों का वध करेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। मैं अभी तक अनाथ हूं, आप राम को देंगे और राम को मैं ले जाऊंगा और भगवान राम असुरों का वध करेंगे और मैं सनाथ हो जाऊंगा। मेरे भाई महामुनि विश्वामित्र जी अनाथ कैसे? उनके पिताजी हैं, उनके परिवार के हैं, उनके संबंध वाले हैं, रिश्तेदार हैं और महामुनि हैं। उसके बाद कह रहे कि मैं अनाथ हूं।
भगवान का पावन कथा मेरे माई बाप हम सबको ये सीख दे रही है कि सर्व आपके पास सब कुछ साधन है, सुख है, संपत्ति है, धन है और दौलत है, लेकिन अगर जीवन में भक्ति नहीं है ना तो ये सब अनर्थ है, सब अनर्थ है। ये संपत्ति, धन और दौलत कोई काम का नहीं है अगर हम सबके जीवन में अगर भगवान राम का भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है मेरे भाई को। भगवान के पावन कथा पर चर्चा करते हैं। जैसे महामुनि विश्वामित्र जी अंसा सहित राम को मांगे हैं तो महाराज दशरथ जी धरती पर गिर गए और हाथ जोड़ करके कहने लग गए कि मुनिवर, मैंने कहा कि मांगो मांगो, जो मांगोगे उन्हें दूंगा। लगता है कि आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। मैंने कहा कि मांगो मांगो, आपने मेरे प्राण मांग लिए। ये राम कौन है? मेरे प्राण है। मैं राम को बगैर मुनिवर नहीं जी पाऊंगा। राम के नाम में दो शब्द से धन मांग लीजिए, भूमि मांग लीजिए, कामधेनु गाय मांग लीजिए, मेरे प्राण मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने जीते जी मैं राम को नहीं दे सकता हूं। इस पर हम लोग पद गाते हैं, आप सब सवाल कीजिए। अरे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण न रहेंगे, यह दान करते करते मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण न रहेंगे, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण न रहेंगे, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे,
कौशिक सिहरे रहे हैं, कौशिक सिहरे रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते कौशिक सिहरे रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते राघव को मैं न दूंगा। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, गिरिधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, गिरिधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, कहियो पड़े चरण पर दीर्घ नीर डरते डरते राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। महाराज दशरथ की साफ शब्दों में माना गया कि मुनिवर मैं राम को नहीं दूंगा। महामुनि विश्वामित्र जी वशिष्ठ गुरुदेव भगवान से बोले हैं कि वशिष्ठ जी आप अपने शिष्य महाराज दशरथ जी को समझाइए, अगर ये मुझे राम अंश सहित राम को नहीं देंगे तो घर में बहू आएगी कैसे, और आयुध का ये विद्या कैसे प्राप्त करेंगे। आप अपने शिष्य को महाराज दशरथ जी को समझाइए। वशिष्ठ गुरुदेव भगवान महाराज दशरथ जी को बोले कि महाराज दशरथ जी ऐसे तो मैं राम को सब विद्या दे ही दिया, लेकिन आयुध विद्या ये महामुनि विश्वामित्र जी ही देंगे, और जब आप राम और लक्ष्मण को इनके साथ भेजेंगे, इनको देंगे, तभी आपके घर में बहू आएगी। जैसे महाराज दशरथ जी फायदे की बात सुने कि राम और लक्ष्मण को इनके साथ भेजूंगा तो घर में बहू आएगी, तो तुरंत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और राम और लक्ष्मण को बुला करके लाए और बोले कि मुनिवर मैं राम और लक्ष्मण को दे रहा हूं, तो आप इनको मेरे पुत्र मत समझिएगा, मैं अपने प्राण को निकाल करके आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। आज के बाद मुनिवर आपको कोई भी फैसला इनके बारे में लेने
लेना होगा तो आप निश्चिंत होकर के कोई भी फैसला ले लीजिएगा। और राम और लक्ष्मण दोनों को समझाए कि ये कोई भी व्यवहार आप लोगों को करना होगा तो ये गुरुदेव से पूछ करके ही कोई कार्य करना या व्यवहार करना। आज के बाद यही तुम्हारे पिता और माता है, यही आपके माता और पिता है। महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण अपने दोनों पुत्रों को महाराज दशरथ जी साथ में भेज दिए। महामुनि विश्वामित्र जी आगे आगे मार्ग पर चल रहे हैं। उसके बाद भगवान राम और भगवान के पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। मार्ग में चलते समय सत्संग करते हुए जा रहे हैं मकसद की तरफ, अपने आश्रम की तरफ। ताड़ुका को पता था कि महामुनि विश्वामित्र जी किसी को लेने गए, पर ये पता नहीं था कि वह अयोध्या गए हुए हैं और अच्छा सही राम भगवान का अवतार हुए, उनको लेने गए। जैसे ताड़ुका सत्संग का आवाज उसके कानों में पहुंचा, दौड़ करके लपट करके भगवान राम लक्ष्मण के ऊपर पड़ी। तुरंत लक्ष्मण जी धनुष और बाण निकाल लिए कि अभी से मार देता हूं। भगवान राम ने लक्ष्मण भैया को मना कर दिए कि बाण रखो, अबला है, नारी है, अबला होती है। हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, अबला नारियों पर भाई लक्ष्मण हाथ नहीं उठाना चाहिए। जैसे महामुनि विश्वामित्र जी सुने कि भगवान राम अबला कह रहे, हाथ नहीं उठाना चाहिए, आदेश दिए महामुनि विश्वामित्र जी की राम यही असुर निशाचर, यही असुर है। ये असुर है, ताड़ुका है, इसे तुरंत इसका वध करो राम। जैसे महामुनि विश्वामित्र जी ने भगवान राम को आदेश दिए, भगवान राम ने धनुष उठाए और एक ही बाण से ताड़ुका को धरातल पर सौला ले दिए। एक ही बाण से ताड़ुका का वध हो गया और ताड़ुका का प्राण निकला तो भगवान राम के दाहिने अंगूठा में प्रवेश कर गया। जैसे महामुनि विश्वामित्र जी ने ताड़ुका का वध किए तो महामुनि विश्वामित्र जी को भी भगवान राम पर आधा अधूरा ही विश्वास था। उनको पूरा विश्वास नहीं था कि ये भगवान है, लेकिन इस दिन भगवान ताड़ुका का वध किए और उसके प्राण भगवान के दाहिने अंगूठे में प्रवेश कर गया। महामुनि विश्वामित्र जी समझ गए कि यही परमात्मा राम यानी भगवान विष्णु थे। उस दिन महामुनि विश्वामित्र जी को पूरा विश्वास हो गया कि यही भगवान है। भगवान राम ने ताड़ुका का वध किए, महामुनि प्रसन्न हुए, महामुनि विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए और सोचे कि अब मुझे क्या करना है, जिसके लिए मैं पूरा जीवन त्याग और तपस्या किया, फल प्राप्त किया, और मुझे इसका आवश्यकता नहीं है। बला और अति बला दो विद्या भगवान राम को महामुनि विश्वामित्र जी दिए, जिससे न कभी भूख लगे और न प्यास।
और महामुनि विश्वामित्र जी के पास जितना विद्या था, आयुध विद्या हो, जीवन में जितना त्याग और तपस्या किए थे, जो फल प्राप्त हुआ था महामुनि विश्वामित्र जी को, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए कि अब मुझे जिसका इंतजार था प्राप्त हो गया, और मुझे किसका इंतजार है। सब कुछ भगवान के चरणों में महामुनि विश्वामित्र जी समर्पित कर दिए मेरे भाई का। उसके बाद आश्रम पर गए। आश्रम पर कुछ समय निकला तो भगवान राम बोले कि गुरुदेव, हम लोग आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं, आप यज्ञ तो कर ही नहीं रहे हैं। महामुनि विश्वामित्र जी बोले कि राम, जिस यज्ञ के लिए मैं आपको लेने गया था, मेरा तो यज्ञ हो गया, अब कौन सा यज्ञ? अब मुझे कोई यज्ञ नहीं करना है। भगवान राम बोले कि नहीं मुनिवर, आप हम सबको लाए हैं अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए। आप यज्ञ की रचना कीजिए, आपका यज्ञ की रक्षा हम लोग कर लेंगे। भगवान राम के कहने पर महामुनि विश्वामित्र जी ने यज्ञ का रचना किए और यज्ञ प्रारंभ किए। यज्ञ होने लगा। भगवान राम और लक्ष्मण आश्रम के गेट पर यज्ञ की रक्षा के लिए अपने पहरा में खड़े हो गए। यज्ञ के हवन कुंड से जो आहुति देने से धुआं निकला, आकाश मार्ग में फैलने लग गया। सुबाहु और मारीच को पता चला, अपने सेनाओं के साथ में दौड़ करके आए। भगवान ने, राम ने सुबाहु को एक ही बाण में धाराशाही कर दिए और उनके आंसुओं को बढ़ कर दिए। और मारीच गया था तो भगवान मन में विचार किए कि ये तो मारीच है, अभी मार दूंगा तो सोने का हिरण कौन बनेगा। भगवान राम ने बिना फर के बाण मारीच के ऊपर चला दिए। मारीच 100 योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर के गिरा। और महामुनि विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हुआ। यज्ञ सफल होने के बाद कुछ काल समय तक भगवान राम महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में वहाँ आश्रम में निवास करते थे और रात को सत्संग सुनते रहते थे। तब तक उसी समय ठीक मिथिला में जनक जी महाराज धनुष यज्ञ का रचना किए थे और जनक जी महाराज का महामुनि विश्वामित्र जी के यहाँ आमंत्रण लेकर के पहुंचा। महामुनि विश्वामित्र जी आमंत्रण पढ़ करके और भगवान राम के पास गए और बोले कि राम, मेरा तो यज्ञ सफल हुआ, आपको एक यज्ञ और सफल करवाना है। धनुष यज्ञ का रचना महाराज जनक जी मिथिला में किए हैं। आप हमारे साथ चलेंगे? तो भगवान महामुनि विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ देखने
जाने के लिए तैयार हो गए। तो शुद्ध मन से यज्ञ देखने के लिए तैयार हो गए। मेरे भाई बाप, दूसरे किसी का पुत्र होगा, जिस कार्य से गया था वो कार्य हो गया। वो कार्य हो गया तो तुरंत बोलेगा कि गुरुदेव, जिस कार्य से आप लाए थे आपका कार्य हो गया, हमें वापिस मेरे माता पिता के यहाँ पहुँचाना। लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं बोले, तुरंत नारद मुनि विश्वामित्र जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए।